नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये भी आपने बस ऐसे ही तकल्लुफ किया। जहमत होगी आपको, अच्छा थोड़ी लगता है। जहमत कैसी, पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं। और हजरत बीबी, हजरत बीबी मेरी सबसे बड़ी बहन है। अच्छा अच्छा। सब उन्हें हजरत बीबी कहते हैं। उन्होंने ही कहा है कि जब तक आपके घर वाले नहीं आ जाते खाना हमारे घर से आएगा। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतने सारे खाने का मैं करूंगा क्या? हाँ, मुझे तो लगा कि ये भी कम पड़ जाएगा साहिब। नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ऐसे खत्म करूंगा, इतना ज्यादा मैं नहीं खा सकता। दिलनवाज के हाथ से पका खाना काफी नहीं होता साहिब। पॉइंट। तो दिलनवाज है आपका नाम? वो क्या आप मुझे बुलाती हैं साहिब? हाँ, क्यों? अच्छा लगता है मुझे। आपको नहीं अच्छा लगा? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगता है। आपकी मर्जी, आप इतना सारा खाना लेके आते हैं, जो मर्जी बुलाइए। अच्छा साहिब, सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे आप? हाँ दिलनवाज जी, आप जो पेश कर देंगी हम तो खा लेंगे, दरवेश लोग हैं। पहली बार आपके मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगा साहिब। आपने याद किया हजरत बीबी? दिलनवाज, खेल को लंबा मत करो, जल्द नतीजा ले आओ। लड़के की माँ तो सर का दर्द बन चुकी है। ठीक है हजरत बीबी, कल नाश्ते से उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। खाना वक्त पे मिलना चाहिए, ख्याल भी रखो। 4-5 दिन में उसकी माँ वहां शिफ्ट होने का इंतजार करेगी। देख लिया मैंने, वो औरत अपने बच्चे से ज्यादा अरसे दूर नहीं रह सकती। तुम्हें पता ना क्या करना है? आप बेफिक्र हो जाएं हजरत बीबी। फवाद के जहन से उस लड़की का ख्याल निकालने का वक्त आ गया है। कल से वो दिलनवाज के ज़ेर असर होगा। उसके दिल और दिमाग पर यही नाम होगा। किरण बेटा, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। इत्तेफाकिया वो आदमी मजजूब घर आ गया और उसकी आदत है ऐसी बातें करना, मगर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है अम्मी, कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। तो क्या करोगी? मंगनी तोड़ोगी? मंगनी तोड़ने की बात कहाँ से बीच में आ गई अम्मी?
मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि फवाद किस मुश्किल में है। हाँ तो ठीक है ना, अब पता चलेगा रशीदा को कि दूसरों की मासूम बेटियों के लिए ऑल फॉल बकने का क्या अंजाम होता है। छोड़े अम्मी, अल्लाह पे छोड़ दे। हाँ तो अल्लाह ही तो है ना, अपने बंदों के आगे लाता है, दिखाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हो गया आपको? क्या बातें करती रहती हैं? मुश्किल में फवाद है, आंटी नहीं अम्मी। किरण, तुम मेरी बात सुनो बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम बस अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है, मुझे ना मुल्क से बाहर जाने का हमेशा से बड़ा शौक था। तुम्हारे अब्बू तो 2-3 बार गए, लेकिन मैं कभी जा ही नहीं सकी। वही दिलनवाज, नाश्ता तो वाकई बहुत मजे का था और हाँ रात का खाना भी बहुत अच्छा था। के हाथ में तो कमाल का जायका है भाई। थैंक यू। शुक्र है किस बात का साहिब। ये बताएं दोपहर में क्या खाएंगे आप? अरे नहीं, दोपहर का तकल्लुफ करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है और रात का खाना तो शायद मैं कैंटीन में ही खाऊंगा। इसलिए आपको अभी से कह रहा हूँ, कोई जहमत नहीं करनी, ठीक है? ये क्या बात हुई साहिब? खाना तो आप मेरे घर का ही खाएंगे। कुछ ज़बरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। अच्छा मेरा नाम तो पूछ लिया आपने, लेकिन अपना नाम नहीं बताया मुझे। मेरा नाम है फवाद। फवाद? क्या मतलब है इसका? फवाद का मतलब है दिल, हार्ट। वाह, आप दिल और मैं दिलनवाज। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है आपके बारे में मैंने, कि आप आइज ब्लिंक नहीं करती हैं, शायद कभी मैंने नोट नहीं किया। पलक नहीं झपकती हैं। वक्त का ज़िया है साहिब। अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। साहिब, क्या आप मुझे पल झपकाए बगैर देख सकते हैं? आई थिंक कुछ देर तो देख ही सकता हूँ मैं आपको। तो फिर मेरी आंखों में देखिए ना, जो पहले पल झपकाएगा वो हार जाएगा। ठीक है ठीक है, एक सेकंड जरा मैं रेडी हो जाऊँ। जी तो आइए। क्या हुआ साहिब? नहीं कुछ नहीं हुआ। इसी जरा चक्कर सा आ गया शायद। देर हो रही है, हॉस्पिटल से जाना है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे भी इजाजत है, रात को मुलाकात होगी, ठीक है? फवाद,
यार अशरफ साहब की फाइल नहीं मिल रही, क्या हो गया है? क्या हो गया तुम्हें? रात तुमने सराहने के पास ही तो फाइल रखी थी और रख के आप चीजें भूल जाते हैं। अब इतनी बुरी याददाश्त भी नहीं है। एक चीज मैं तकिए के नीचे रखूंगा और मुझे याद भी नहीं। थैंक यू। वो असल में ना कॉन्ट्रैक्ट बनवाना था अशरफ साहब का, तो जहन से ही निकल गया। दिमाग बूढ़ा हो गया है, लेकिन दिमाग ये आप इतने तैयार श्यार होके कहाँ जा रही हैं जनाब? मैंने सोचा है बहुत दिन हो गए बीपी चेक नहीं करवाया है, क्यों ना हॉस्पिटल चली जाऊं, बीपी चेक करवा लूं। जो असल बात है वो बताइए ना। ये कहिए कि बेटे को मिलने का दिल चाह रहा है आपका, तो ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? बेटा माँ को भूल सकता है, माँ तो बेटे को नहीं भूल सकती ना। बेशक बेशक। और वैसे भी ये ड्रामेबाजी ना आप करते हैं, मैं नहीं करती, वो भी अपने क्लाइंट के साथ। आप मैं चलती हूँ। लेकिन देखिए, सिर्फ क्लाइंट के साथ करते हैं ड्रामेबाजी, आपके साथ कभी नहीं की है हमने। हेलो रेहाना, डॉक्टर किधर गए? अच्छा, वार्ड में नहीं है? चलो जब वो आएंगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना? अगर वो दूसरा पेशेंट देख रहा है तो तुम मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो, पहले भी तो तुम ही करती थी ना। असल में आंटी, जो सिस्टर मेरे साथ वार्ड में मौजूद होती हैं वो तो लंच पर गई हैं और काउंटर को मैं अकेला छोड़ नहीं सकती। उफ़ो, देखो भाई, हॉस्पिटल में बैठ के मुझसे इंतजार नहीं होता। सब लंच पे गए हैं और सिर्फ सरफवाद और मैं वार्ड में मौजूद हैं। क्यों, तुमने खाना खाने नहीं जाना? जी आंटी, खाना जाए पर वो आएंगे तो हम जाएंगे ना, और वार्ड को अकेला भी मैं नहीं छोड़ सकती। अच्छा, फवाद को फोन करके चेक करो फ्री हुआ है कि नहीं। हेलो डॉक्टर फवाद, फ्री हो गई? बस एक पेशेंट है। चलो ठीक है जी, फ्री हो गए। ठीक है, मुझे कमरे का पता है, मैं चली जाऊंगी। बीमार बन के जाऊंगी, मैं देखती हूँ ना मेरा बेटा मेरे लिए कितना परेशान होता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ साहिब? यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि आप ठीक तो हैं? कहाँ डॉक्टर साहब, सारी रात नींद नहीं आती मुझे, भूख भी नहीं लगती, दिल हर वक्त परेशान रहता है। आप मेरी आंखों में देख के बताएं ना, मुझे क्या बीमारी है? देखिए, मैं घर चले साहिब? घर? आपकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, चलें घर चलते हैं। चलो। डॉक्टर ने नाराज होंगे? नवाज नहीं होंगे साहिब, जब मैं हॉस्पिटल आ रही थी तो मुझे पता चला कि उनके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है। अच्छा, सुनो, जी आंटी। फवाद कहाँ है? आंटी, डॉक्टर फवाद अपने कमरे में होंगे। कमरे में तो नहीं है। तो फिर कैंटीन गए होंगे, खाना खाकर अभी वापस आ जाएंगे। उसे कहीं मेरे आने का तो नहीं पता चल गया है? क्या बात है सिस्टर? आंटी, इज एवरीथिंग ऑलराइट?
फवाद अपने कमरे में नहीं है, कहाँ गायब हो गया? गायब हो गया? अरे वो राउंड पर गया होगा। आप जाइए डॉक्टर फवाद को बुला के लाइए। श्योर सर। हेलो। हाँ सरबत, क्या? कैसे? ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? आंटी, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, वो स्लिप होकर गिर गई है, आई हैव टू लीव। क्या हो रहा है ये सब कुछ? अल्लाह करे फवाद घर पर ही मिल जाए, लेकिन वो बगैर बताए घर क्यों चला गया? क्या वो मुझे देखकर अस्पताल से भागा? यहाँ से कैसे? साहब मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर का रास्ता यहाँ से भी आता है। अच्छा चलें, जल्दी से खाना खा लें वरना ठंडा हो जाए। लाए माचिस मुझे दे, मैं आग जला दूँ। खाना गिना बिला हो जाए तो कर लो। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ अच्छा बैठो बैठो। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज सिर्फ आप कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ही ठीक करूँगा, और कौन ठीक करेगा। तुमने बस इतना काम करना है कि घर जाना, 2 पैनाडोल लेनी है और आराम से रेस्ट करना है, दैट्स इट। अरे यार ये थैंक यू सो मच, मूड अच्छा हो गया खाना देके। आज तो तुमने कैंडल लाइट डिनर करवा दिया, मजे का लग रहा है। अब देखते हैं तुमने बनाया कैसे है। मोमबत्ती की इस मध्यम सी रोशनी में आप कितने अच्छे लग रहे हैं साहिब। यार अच्छी तो तुम हो, इतना ख्याल रखती हो मेरा, खाना वाना बना के दिया है। मुझे तो डर लग रहा है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, बहनें तुम्हारी शादी कर देंगी तो क्या होगा मेरा, कौन ख्याल रखेगा मेरा। इसकी फिक्र आप ना करें, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मेरी शादी नहीं करा सकता। और अगर किसी से मोहब्बत हो गई, तुम्हें प्यार हो गया तो? वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता। आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, बिल्कुल ठीक है। तभी ये लाइट भी आ गई है। एनीवेज बहुत भरोसा है खुद पे कि जिसे तुम चाहोगी वो भी तुम्हें चाहेगा। फर्ज करो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करो? क्यों, कमी क्या है मुझ में? दिखने में अच्छी खासी हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ, चाय बनाना आती है, मजे मजे के खाने बना सकती हूँ, कपड़े इस्त्री करके दे सकती हूँ साहिब। दिलवास, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ। मुझे लगता है कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई और है, जैसे कोई जिन भूत टाइप में कुछ। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ मैं, कसम से। मैंने बहुत दफा फील किया यार।
मुझे तो यहाँ कोई जिन भूत नजर नहीं आते साहिब। सर तो मुझे भी नहीं आते ऑफ कोर्स, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाते हैं। पहले तो मैं बहुत डर गया था, अजीब सी कैफियत थी मेरी, तंग भी किया इन्होंने बहुत, लेकिन अब नहीं तंग करते, अब बल्कि मदद करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे खाना बना देते हैं, कपड़े इस्त्री कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, और कभी कभी तो चाय भी दे देते हैं यार। आपको क्या लगता है साहिब, वो तादाद में एक है एक से ज्यादा? यार अब ये तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो तादाद में कितने हैं, लेकिन जो भी है अब दोस्ती हो गई है हमारी। बल्कि एक दफा क्या हुआ कि उन्होंने हॉस्पिटल में फवाद, 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 लाइट भी बार बार जाती है, सारे खाने का मजा खराब कर दिया है। कब आएगी मुसीबत। तुम्हें क्या हुआ नवाज? हाँ साहिब, क्या कह रहे थे आप? हाँ मैं बता रहा था कि एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में था तो उन्होंने मुझे लगता है कि मदद की मेरी एक पेशेंट की जान बचाने में। बिल्कुल इम्पॉसिबल था, मेरी तो समझ से बाहर है वो सब कैसे हुआ। आई एम श्योर कि वो वही थे। साहिब आप कभी अपने उस अनजान दोस्त से मिले हैं? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, बल्कि एक दो दिन से तो अपने होने का एहसास भी नहीं दिला रहे हो। मुझे तो लगता है वो मेरे से ही डर के भाग गए। सैड। हो सकता है वो अभी आपके पास हो, आपके साथ, आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा हो, आपको देखकर खुश हो रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि वो जिन्ना हो, वो हसीन सी चुड़ैल हो और जिसको उससे मोहब्बत हो गई हो, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी टारगेट में क्या जाता है। ये जो कमीशन है ना, इससे हमारा घर चलता है। जैसे आप 50% कर रहे हैं तो आधा आप मालिक मकान से ले लेना, सारा हमसे ही क्यों ले रहे हैं? आपसे इसलिए ले रहे हैं कि यही चल रहा है, टेनेंट को ही देना पड़ता है। एक सेकंड, हाँ बोलो। हेलो खालिद, जरा होल्ड करना है एक मिनट। चलिए आप सोच लीजिए। ठीक है, मैं आपको सोच के बता। हाँ बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो। फवाद पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे भाई उसने तुम्हें देख लिया होगा ना, वो कह रहा था कि मुझे नहीं मिलना है अम्मा से। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं माँ हूँ उसकी, आप पता तो करें उसका। अरे बाबा हॉस्पिटल गया होगा, अगर हॉस्पिटल नहीं गया तो घर चला गया होगा ना। घर से तो मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। क्या मतलब है, तुम मेरे दफ्तर के बाहर खड़ी हो? आ रहा हूँ मैं। हाँ आ रहा हूँ। पागल है बिल्कुल यार, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तुम आजकल कुछ खोई खोई सी रहती हो, अपने आप में गुमसुम सी। तुमने फवाद को मारिया से शादी करने पे तैयार कर दिया। जी अम्मी। बेटा जल्दी से बंद कर दो। बाबा आप मुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना?
तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों को बात समझ में उस वक्त आती है जब पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है। लेकिन मुझे वाकई आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। प्लीज मेरी मुश्किल आसान करें। मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब तेरे हाथ में है। तू ही ना समझी तो फिर कौन समझेगा? फिर कोई नहीं बता सकेगा। किसको बचाने की बात कर रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसके कांधों पे सवार अपने दोनों हाथ उसकी आंखों पे रखे हुए हैं। ना वो कुछ देख सकता है ना कोई उसे देख सकता है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? प्लीज नाम तो ले। किरण, क्या बात है, तुम से बातें कर रही हो? अम्मी देखे ना, वो बाबा फिर आ गए। कौन बाबा? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा किरण। अब क्या फोन कर रही हो? अब तो पहुंच ही गए। आप कहाँ चले गए थे तुम? मैं कितनी परेशान हो रही थी तुम्हारे बगैर। अच्छा हाथ तो छोड़े, क्या हो गया? तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम हॉस्पिटल से बगैर इत्तला दिए ही गायब हो गए थे। दोस्त मिल गया था अब्बा जी, इमरजेंसी थी उसको, इसलिए उसके साथ चला गया। इसमें ऐसी क्या बात हो गई? क्यों झूठ बोल रहे हो? कब तक तुम अपनी माँ को यूं अवॉइड करते रहोगे? भला मैं आपको क्यों अवॉइड करूंगा? आपने जो भी किया अपनी समझ से किया, अपने जहन से किया, मेरी मोहब्बत में किया अम्मा। मैं समझ सकता हूँ। शुक्र है तुम्हें कुछ तो अकल आई। देखो मेरी जान, तुम हमारे जिस्म का हिस्सा हो, हम तुम्हें कैसे अलग कर सकते? अच्छा कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स करें। मैं बल्कि आप लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आता हूँ, चाय पी कर जाइए, ठीक है? और कुछ नहीं हुआ, प्लीज परेशान ना हो। मैं कहती थी ना इसको अकल आ जाएगी। देख ले, आ ही गई ना इसको। और तुम्हें कब आएगी अकल? तुमने सुना नहीं वो क्या कह के गया? उसने कहा है कि चाय पीकर वापस चले जाइए, रुकने के लिए नहीं कहा उसने। हो सकता है उसकी नाइट ड्यूटी हो, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ खालिद, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। बस अब हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आप सामान वगैरह समेट लें। मेरा बहुत सामान है जो समेटना है। ये भी तो अपना ही सामान है। क्या बात है तुम्हारे पास? तुम खुद को आईने में क्यों देख रही हो? वैसी छोटी बीबी, आज खुद को आईने में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम आजकल कुछ खोई खोई सी रहती हो, अपने आप में गुमसुम सी। कोई बात तो जरूर है। मुझे हजरत बीबी बुला रही थी, मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ। जी जी हजरत बीबी, बस आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। आज फवाद ने मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है। लगता है आपके तावीज ने असर करना शुरू कर दिया है। ये तो आपने मुझे बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। मैंने कहा था ना आपको रशीदा बेगम, सब्र का फल मीठा होता है।
हजरत बीबी, मुझे आपसे बात करनी थी। अगर आप इजाजत दें तो हम उस घर में शिफ्ट हो जाएं। जी बिल्कुल, अगर आपके बेटे को कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज होगा। मेरे मौखलों ने बड़ी अच्छी तरह से आपके बेटे को समझा दिया है, आप जरूर जाकर रहिए, कोई मुजायका नहीं। आपको हदिया तो मुझे देना ही है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग उस घर में जाके शिफ्ट हो जाएं। और हदिया जो भी हो, अगर मेरे बेटे ने मेरी मर्जी के मुताबिक शादी कर ली तो मैं आपको सोने के कंगन बनवा के दूंगी। रशीदा बेगम, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी मैं। अब तुम इतना ख्याल रख रही हो हमारा, तो ये तो हमारा फर्ज है ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हजरत बीबी। दिलनवाज, रशीदा बेगम से हमने बड़ा फायदा उठाना है। उसकी बहन करोड़पति है और मारिया उसकी इकलौती बेटी है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा खेल खेलो कि दोनों बहनें पैसे ही पैसे लौटाएं हम पे। तुमने फवाद को मारिया से शादी करने पे तैयार कर। अरे बैठो बैठो बेटा, तुम बैठो, चाय पियो। बस किरण अभी आती है, बैठो। हम बस वैसे ही आ गए आंटी, किरण बाजी से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। हाँ तो अच्छा किया ना। दरअसल किरण भी कुछ अपसेट हुई हुई है, उसके फाइनल एग्जाम्स हैं। अच्छा है तुम लोग साथ बैठेगी, बातें करेगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा। आंटी, क्या हम किरण को बाहर लंच पर लेकर चले जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा है तुम लोगों के साथ साथ उसकी भी आउटिंग हो जाएगी। अच्छा चलो बैठो, तुम लोग चाय पियो, मैं किरण को बुला के लाती हूँ। अच्छा बिस्किट भी खाना, तकल्लुफ नहीं। जी। किरण, किरण बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वो लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कर रही हूँ मम्मी। वो मेरा ख्याल है वो लोग तुम्हें अपने साथ खाने पे लेके जाना चाहते हैं। पहली बार कुछ कह रहे हैं तो इनकार करना कुछ अच्छी बात नहीं लगेगी। दिल नहीं कर रहा मेरा। बेटा चली जाओगी तो अच्छा रहेगा। जानती हूँ मैं, ये बिलावदी की सोचें जो है ना वो तुम्हें तंग कर रही हैं। मम्मी ये सोची मुझे वहां भी बहुत तंग करेंगे उन लोगों के साथ। पता नहीं मैं किस मूड में क्या बात करूं, और अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो? मेरी जान, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि अब तुमने जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसी के बारे में सोचो, बेहतरी इसी में। चल शाबाश, जल्दी आ जाओ। आराम से भाई, तोड़ नहीं देना मेरे सामान को, बहुत नाजुक सामान है, आराम से। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये सामान किसके लिए संभाल के रख रही हो? किसी के जहेज में देना है क्या? तो क्या सड़क पे रख कर तोड़ दूं इस सामान को? अरे पापा, इस घर में सामान की क्या जरूरत थी यार? उसूलन हमें ये बेच के आना चाहिए था। क्या हो गया खालिद? मैंने इतने प्यार से ये सामान खरीदा हुआ था, मेरी यादें इन सामान के साथ, मैं नहीं छोड़ सकती इसे। बाजी कहाँ रखना है ये सामान? मेरे सर पे रख दो, अंदर लेके जाओ, और कहाँ रखना है? तहम्मुल से आराम से डील किया करो बाहर के लोग। अब वो उसको किचन को सेटल करो उसके आने से पहले। अच्छा मैं अंदर जाती हूँ, लेकिन आप प्लीज ध्यान से ये सारा सामान, हाँ हाँ, कोई चीज टूटे नहीं। नहीं टूटती बाबा।
हेलो। हेलो जहारा, मैं तौसीफ बात कर रहा हूँ। देखो प्लीज फोन मत रखना, मुझे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और प्लीज आज के बाद फोन मत कीजिएगा। देखो मैं सिर्फ ये कहना। हेलो जहारा, तौसीफ, हमने फैसला कर लिया है, आज के बाद तुम जहानारा का पीछा कभी नहीं करोगे। जहानारा को तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, समझ आ गई? लेकिन आज के बाद तुम इस घर में कभी ना दिखो, समझ आ गई है? वो आखिरी बार मुझसे मिलने आया था, आपने बिल्कुल भी ठीक क्या है और गलत मुझे मत सिखाने की कोशिश करो छोटी। तुम अच्छी तरह से जानती हो, दुनिया से सारे रिश्ते हमें खत्म करने होंगे। अम्बियात और वज़ाइफ का ये पहली शर्त है। तुम जानती नहीं हो क्या? बताओ मुझे, जिस मंजिल पे जाना नहीं उसका पता पूछने का क्या फायदा? बताओ, मैं सही कह रही हूँ ना छोटी? छोटी, मैं सही कह रही हूँ या गलत? सही कह रही हूँ। शाबाश, मैं जानती थी कि तुमने यही फैसला किया है। छोटी छोटी, मैं ये काम अकेला नहीं कर सकती। हमने अब्बा हुजूर से वादा किया था ना, याद है तुम्हें? किया था ना? हाँ, हम आम लोगों की तरह नहीं है छोटी। हमारा मकसद इस दुनिया में कुछ और है। हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करनी है ना? हमने अब्बा हुजूर का ख्वाब पूरा करना है। हाँ? आज के बाद दुनिया से तमाम ताल्लुक छोड़ दो। हाँ? इससे कभी मत मिलना। समझ आई तुम?